वेलकम बैक। सो अलॉन्ग विद द मैथ सीरीज में चलो साइंस सीरीज भी स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी डिमांड थी, सो टुडेस वीडियो इज एक्चुअली ऑन डिमांड। सो यू माइट बी वंडरिंग कि मैं स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट कर रही हूँ सिंस लाइक फर्स्ट चैप्टर। आई एम जस्ट गोइंग टू डायरेक्टली टू 11 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मेरे पास एज आई ऑलरेडी टोल्ड डिमांड थी मेरे पास एंड स्टूडेंट्स फर्स्ट। So let's start with this video, and today we are going to study about electricity. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है बेसिकली, और इलेक्ट्रिसिटी हम सब यूज करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। वेयर देयर इज अ इलेक्ट्रिक चार्जेस देयर इज इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में एटम के बारे में स्टडी किया था। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी काफी लेट हुई। अर्लियर द प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड। सो पहले इलेक्ट्रिसिटी को मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ही माना जाता था। नाउ लेटर ऑन दे गॉट टू नो कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इट्स नॉट अ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअली इट इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, राइट। सो दिस इज ऑल इलेक्ट्रिसिटी इज। सो फॉर एग्जाम्पल, अब कोई भी चीज अगर मैं कहूँ कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कंडक्टर, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ वायर, and also that electricity is passing through it. So basically electricity क्या है? It is a flow of charge. Where there is flow of charge, जहां से भी चार्ज का फ्लो हो रहा है, that we can say that it is electricity. Electricity is passing through that. And one more thing, अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, तो जो करंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, दिस आई स्टैंड्स फॉर करंट, राइट, हम इसके बारे में बात करेंगे। सो जो करंट है, दिस इलेक्ट्रिसिटी है, वो इसके ऑपोजिट में फ्लो करती है, राइट, अगर दिस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सबसे पहले आता है जो कंडक्टर्स। अब मैं कहूं कि सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा कि व्हाई कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाई इंसुलेटर डोंट। सो बेसिकली कंडक्टर्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? कंडक्टर्स बेसिकली मेटल्स, जब हमने मेटल्स पढ़ेंगे तो मेटल्स के पास क्या होते हैं? मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयर आर टू थिंग्स, वन इज कंडक्टर्स and other are insulators or semiconductors. They are third category also, but हम कंडक्टर और इंसुलेटर्स की बात करेंगे। सो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, राइट। सो कंडक्टर्स बेसिकली क्या है? कंडक्टर्स वो हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे so definitely they will move. Conductors have the free electrons, so they move, right. एंड इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसी भी मेटल की, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ऑल दैट मेटल्स वी टॉक अबाउट दे आर कंडक्टर्स। सो ऑल दैट मेटल्स दैट वी टॉक अबाउट आर कंडक्टर बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और इंसुलेटर्स क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते। फॉर टॉक अबाउट वुड, वुड इज इंसुलेटर, राइट। रबर, दैट्स इंसुलेटर, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो मूव कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिसिटी। अब बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज इलेक्ट्रिक सेल। ओके, लेट मी ड्रॉ। मेरी माय ड्राइंग इज नॉट दैट गुड, बट ओके, आई ड्रॉ इट। सो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक सेल। उस टाइम के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक सेल, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, जहां भी फ्लो ऑफ चार्ज होगा वहां पर करंट होगा। आप पूछो मैम इस बैटरी में फ्लो ऑफ चार्ज कहाँ से आ गया, इसमें करंट कहाँ से आया? व्हाई? इट इज एक्चुअली अ सोर्स ऑफ करंट, राइट। सो कुछ टाइम के लिए हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि इसके अंदर, इस बैटरी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट टू मेक यू अंडरस्टैंड। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे। जैसे ही हमने इस बैटरी को कनेक्ट किया, जैसे ही हमने इस बैटरी को कनेक्ट किया, व्हाट विल हैपन? नो, दैट चार्जेस, दैट नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव, राइट। सो ये सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे। जैसे ही ये चार्जेस मूव कर रहे होंगे, करंट, राइट, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ओके, सो अब एक टाइम के बाद अगर आप कोई भी सेल ले आओ, कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी का कोई भी सेल ले आओ, इट स्टॉप वर्किंग। अब हुआ क्या? अब जब चार्जेस इक्वल हो गए, इधर भी उतने ही चार्जेस हो गए, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, अब इधर थे मान लो हमारे पास 100 चार्जेस, और ये 100 चार्जेस मूव करते रहे करते रहे करते, अब 50 हो गए, 50 इधर हो गए, इट विल स्टॉप वर्किंग, राइट। सो हमारा सेल कुछ ऐसे वर्क करता है। सो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक करंट की, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इट्स अ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब मेरे पास
दो वायर्स हैं, अब बताना किसमें इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। ये है हमारी वायर नंबर 1, ये है हमारी वायर नंबर 1 ए, एंड दिस इज द वायर नंबर बी। आप देख के खुद बता दोगे मैम किसमें करंट ज्यादा है। सो बेसिकली इन वायर नंबर 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इज दिस। सो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर को, करंट का फ्लो बिल्कुल ऑपोजिट, आई स्टैंड्स फॉर करंट, बात करेंगे अभी इसकी। ओके, सो इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस, राइट, इसके अंदर चार्जेस कम। अब डेफिनेटली दो वायर्स हैं ए एंड बी, दोनों के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लो ऑफ चार्जेस है, तो मैं कहूंगी दोनों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। बट किसके अंदर ज्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? दोनों कंडक्टर्स हैं, बोथ ए एंड बी, बोथ वायर ए एंड वायर बी आर एक्चुअली कंडक्टर्स, बट कौन मैं कहूं कि बेटर कंडक्टर है, जिसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सो बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? करंट क्या है? करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर, कितने टाइम के अंदर कितने चार्जेस का फ्लो हो रहा है, दैट इज माई करंट। तो मैं कहूंगी माई वायर बी इज अ बेटर कंडक्टर, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो कर रही है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो कर रही है, करंट ज्यादा है। सो बिकॉज चार्जेस का फ्लो ज्यादा है, सो रेट ऑफ फ्लो, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कम है, इसके अंदर करंट कम है, राइट। अब डेफिनेटली हम करंट को मेजर करते हैं, तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या है जो आपके पास मेंशन है यहाँ पे, दैट इज एम्पियर। करंट का जो सिंबल होता है, मैंने अभी बताया, करंट का जो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है दैट इज आई। करंट का सिंबल है आई, वी डिनोटेड विद आई। और इसकी जो एस आई यूनिट है, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है जिसमें हम करंट को मेजर करते हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, दैट इज एम्पियर। करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, और इसका सिंबल है ए, कैपिटल ए, दैट इज अ सिंबल ऑफ करंट। सो ये था थोड़ा सा बेसिक हमारा करंट के बारे में। अब चलते हैं सर्किट। अगर हम सर्किट की बात करें, डेफिनेटली करंट किसमें से फ्लो कर रहा है? करंट सर्किट में से फ्लो करता है, ठीक है। अब सर्किट दो टाइप के होते हैं, देयर इज ओपन सर्किट, देयर इज ओपन सर्किट, let me just write it properly, there is open circuit and there is closed circuit। ओपन सर्किट वो सर्किट होता है जिसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल अभी ये सर्किट बना रखा है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, आप देखोगे स्विच, दिस इज द सिंबल ऑफ स्विच, इसके बारे में स्टडी करने वाले, दिस इज द सिंबल ऑफ स्विच, स्विच क्लोज्ड है, बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, एक बल्ब लगा हुआ है, वायर्स कहीं से भी ब्रेक नहीं है, तो यहां से आपका ये करंट फ्लो करेगा और ये बल्ब ग्लो करेगा, बिकॉज सर्किट क्लोज्ड है, दिस इज अ क्लोज सर्किट, जहां से आपका करंट फ्लो करता है। अब मैं एक बल्ब बनाऊं, और ये रही मेरी वायर, अब यहां मैंने लगा दी बैटरी, ओके, ओके, लेट मी जस्ट मेक इट प्रॉपर्ली। यहां हमने लगा दी बैटरी, कहीं भी लगा दो बैटरी। अब नाउ दैट वायर्स आर नॉट कनेक्टेड, सो ये सर्किट क्या है? ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में जो है आपका करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा, कहीं से भी ब्रेक हो जाए। मान लो मैंने स्विच है, स्विच मैंने ओपन कर दी, दिस इज ओपन स्विच, अब करंट पास ही नहीं हो पा रहा, राइट। दिस इज एक्चुअली अ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में से करंट नहीं फ्लो करता है, क्लोज सर्किट में से ही करंट फ्लो करता है। अब मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा बर्ड्स बहुत सारे ना वायर पे बैठे होते हैं, तारों पे बैठे होते हैं बाहर, करंट लगता है उन्हें? नो, नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बिजली के तारों पे बैठे हैं, आप जाकर हाथ लगाओ, यू विल गेट इलेक्ट्रिक शॉक, राइट। स्पेशली जब जमीन पे खड़े होकर हाथ लगाओगे, तो उनको क्यों नहीं करंट लगता? बिकॉज दे आर नॉट टच टू द ग्राउंड, उनका सर्किट ओपन है, उनका सर्किट ओपन है तो करंट नहीं लगता उन्हें। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, बोला जाता है कि रबर के स्लीपर्स पहनो, अर्थ इज एक्चुअली अ कंडक्टर। अब करंट अगर मेरे अंदर आया भी, करंट अगर मेरे अंदर आया भी, इफ आई एम वेयरिंग रबर स्लीपर्स, तो वो ग्राउंड में नहीं जाएगा और सर्कल नहीं क्लोज होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई एम स्टैंडिंग हेयर, राइट, अब करंट मैंने यहां पर लगा दिया कुछ, जो ये रहा मेरी अर्थ, अब बीच में कुछ कुछ इंटरप्शन है बीच में, कुछ बीच में मैंने रबर दे दिया, मैंने वुड दे दिया, कोई इंसुलेटर है बीच में, राइट। अब क्या होगा? इट इज नॉट एक्चुअली अ क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट होगा तो करंट नहीं लगेगा, इसलिए बोला था वुडन टेबल पर खड़े हो, रबर स्लीपर्स पहनो, राइट, वुडन स्लीपर्स पहन लोगे तब भी नहीं लगेगा करंट, राइट। बट यही अगर आप आयरन स्लीपर्स पहन के लग जाओ,
इलेक्ट्रिसिटी का काम करने से पहले करंट आपको लगेगा, बिकॉज दैट्स अ कंडक्टर दैट विल मेक द सर्किट क्लोज वेरी फास्ट। जब भी जैसे ही सर्किट क्लोज हो गया करंट लगेगा। अब यही रीजन है कि बर्ड्स को मैंने अभी बताया, बर्ड्स को करंट नहीं लगता क्योंकि सर्किट उनका जो होता है ओपन होता है। सो इन ओपन सर्किट जो हमारा करंट है इट विल नेवर फ्लो, ओके, दैट सर्किट इज ओपन। और क्लोज सर्किट में हमारा जो कॉन्टिन्यूस करंट है वो फ्लो करेगा, दैट्स अ क्लोज सर्किट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। अब कोई भी सर्किट है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, मैंने बताया अभी करंट क्या है। करंट इज एक्चुअली अ फ्लो ऑफ चार्ज। कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो करेगी, जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा करंट, राइट। तो करंट को हम डिनोट करते हैं, करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, एंड टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से, राइट। सो कितना चार्ज हमारे पास कितने टाइम में फ्लो करा। अब सी अभी ऊपर मैंने दिखाया, मान लो ये दोनों जो इवेंट्स हो रहे थे इट वाज फॉर 1 सेकेंड, राइट। अब यहाँ पर 1 सेकेंड में इतना चार्ज फ्लो करा, यहाँ पर 1 सेकेंड ज्यादा चार्ज फ्लो करा, तो करंट किसका ज्यादा, इसका, सिंपल। So, कितना ज्यादा चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है हमारे पास, दैट इज करंट। अब बात करते हैं इनकी एसआई यूनिट्स। हमारे करंट की एसआई यूनिट जो है, करंट को हम मेजर करते हैं, लेट मी राइट सिंबल्स हियर सो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। सो करंट का सिंबल है आपके पास आई, चार्ज का सिंबल है आपके पास Q, एंड टाइम का सिंबल है आपके पास T, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट देयर एसआई यूनिट्स। अब इनकी एसआई यूनिट, करंट की एसआई यूनिट मैंने अभी बताई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो पूरे वर्ल्ड में हम लोग इसलिए इसको एसआई यूनिट बोलते हैं बिकॉज इट इज एक्चुअली सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर हम साइंस कनाडा में पढ़ रहे हैं, साइंस में यूके में पढ़ रहे हैं, साइंस हम इवन अफ्रीका में पढ़ रहे हैं, साइंस हम इंडिया में पढ़ रहे हैं, द करंट विल बी डिनोटेड एज आई, और इसकी जो एसआई यूनिट रहेगी दैट विल बी मेजर इन एम्पेयर। मीटर को हम एसआई यूनिट क्यों बोलते हैं, बिकॉज मीटर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज करते हैं, बिकॉज दैट इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, राइट। सो साइंस इज एक्चुअली कॉमन, साइंस मैथ्स कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो एक्चुअली कॉमन है हमारे थ्रू आउट द वर्ल्ड। करंट को हम मेजर करते हैं किसमें, एम्पियर में, राइट। सो करंट की जो ऐसी यूनिट है दैट इज एम्पियर। चार्ज को हम मेजर करते हैं, चार्ज को मेजर करते हैं हम कूलम में, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। So again, symbol of ampere, I already told you that is A. Symbol of coulomb is C, and symbol of second is small s. So these all are the SI units और इनके symbols, right? आपसे SI unit पूछ लिए जाते हैं, बहुत सारे आपको क्वेश्चन आ जाएगा. What is the SI unit of charge? That is coulomb. Okay, कितना coulomb charge flow कर रहा है? 10 coulomb, 20 coulomb. That okay. So coulomb. अगर हम आपसे ये भी पूछा जा सकता है, what is 1 ampere? What is 1 ampere? 1 ampere क्या है? 1 ampere किसी भी कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कंडक्टर, अब इसमें से 1 एम्पेयर करंट कब फ्लो करेगा, जब मेरे गिवन कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज हो और 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा हो। सो हाउ यू हैव टू जस्ट राइट इट, सो द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर when 1 coulomb of charge flows through a conductor. Do write conductor, okay? 1 coulomb of charge, so just make it 1 1. Current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second. सबको 1 1 कर दिया. This is the definition of 1 ampere. Super easy, right? So this is how you write. Current is said to 1 ampere then 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second. अभी मैंने बताया जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना हमारी ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन्स के। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मेरा इस डायरेक्शन में है तो करंट जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अभी देखो मैंने आपको एक सर्किट दिखाया था, अभी सर्किट में मैंने फ्लो ऑफ करंट दिखाया था, जो फ्लो ऑफ करंट है हमारे इस डायरेक्शन में, तो फ्लो ऑफ करंट इज इन दिस डायरेक्शन, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस साइड होगा, ऑपोजिट, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन विल एक्चुअली गो टू पॉजिटिव, राइट। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ को जा रहे होंगे पॉजिटिव, सी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ओके। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव ही जाएंगे और इनसाइड द बैटरी भी नेगेटिव टू पॉजिटिव ही जाएंगे, इधर जाएंगे, ओके। तो बैटरी में करंट इस साइड जा रहा होगा, अंडरस्टैंड। सो थोड़ा सा मैं बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए देख, ये रही हमारी बैटरी, बैटरी का ये रहा आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये रहा नेगेटिव टर्मिनल, इफ दिस इज द बैटरी एंड इट इज कनेक्टेड। सो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, बैटरी में भी इलेक्ट्रॉन्स इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे, बैटरी के अंदर करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा होगा,
बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव। और आउटर सर्किट में मैंने आपको बता दिया, करंट अगर इस साइड में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इस साइड आ रहे होंगे, टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो आपको करंट की डायरेक्शन देखनी बिल्कुल ईजी है। जहां पर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी दिख गया वहां की साइड इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ओके, करंट ऑलवेज ऑपोजिट, राइट? सो इट्स सुपर इजी। सो या एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कही थी कि जब हम लोग बात करते हैं, अभी तो हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, जब ओल्डर टाइम में हम लोग, अगर रदरफोर्ड का मॉडल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो उसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स नहीं डिस्कवर हुए थे। सो प्रोटॉन्स की बात सबसे पहले स्टार्ट की थी कि आउटर शेल में, आउटर स्फेयर जो है वो हमारा पॉजिटिव स्फेयर है। तो प्रोटॉन्स के बारे में, पॉजिटिव चार्जेस के बारे में पता था उस टाइम पर। सो एट दैट टाइम करंट वाज कंसीडर्ड एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, नॉट इवन अ नेगेटिव चार्जेस। ओके, ये डिस्कवरी बाद में हुई। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या है? ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, टू मेक यू अंडरस्टैंड लेट मी गिव यू अ सिंपल एंड इजी एग्जांपल। मान लो आपके पास दो टैंक्स हैं, वाटर टैंक्स हैं। आई हैव टू वाटर टैंक्स, ये वाटर टैंक, और यहां से इसको कनेक्ट कर देते हैं विद द अदर वाटर टैंक। सो ये रहे मेरे दो वाटर टैंक, और मैंने इन दोनों को मतलब सेम बेस है इनका, ठीक है। मैंने इन दोनों वाटर टैंक्स को कनेक्ट कर दिया। अब एक वाटर टैंक में मेरा पानी कितना है? इतना पानी है, राइट? और दूसरा वाटर टैंक जो है मेरा एम्प्टी। अब मेरा ये वाटर टैंक में से पानी ए वाटर टैंक में से बी वाटर टैंक तक कब तक जाएगा? डेफिनेटली फ्लो तो करेगा, बट कब तक करेगा? कब तक करेगा? जब तक ये वाटर लेवल इक्वल ना हो जाए, तब तक मेरा वाटर फ्लो करता रहेगा। सो दैट इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस। देयर वाज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल। पोटेंशियल हम बेसिकली, हम कहते हैं तुम्हें कितनी पोटेंशियल है, पोटेंशियल हम एफिशिएंसी, पावर को भी कह देते हैं, राइट? सो बट एक्चुअल में पोटेंशियल दिस इज एक्चुअली डिफरेंस इन पोटेंशियल। यहाँ पर देखो वाटर की पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द हाइट ऑफ द वाटर, राइट? पोटेंशियल कितनी है? पोटेंशियल यहाँ पर ज्यादा है, राइट? दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सो अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ना होता, अगर ये ऑलरेडी इक्वल होते, तो फ्लो ही नहीं करता, राइट? सो सेम वे अगर मैं आपको भी दूसरा एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिया था, दैट इज दिस बैटरी। अगर ये देखते हैं, अगर ये बैटरी के दोनों साइड पे जो इलेक्ट्रॉन, दोनों साइड पे जो चार्जेस हैं वो सेम होते, तो हमारा सेल वर्क ही ना करता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा, राइट? सो पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। सो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है चार्ज को वन पॉइंट टू अदर पॉइंट मूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, if I'm having a battery, okay, if I'm having a battery, for example, this battery, let me make it again. So ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अब कितना वर्क डन करना पड़ रहा है 1 यूनिट चार्ज को यहां से यहां मूव करने के लिए, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। कितनी स्पीड से चार्ज फ्लो करेगा, जितना ही पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखो इसकी हाइट ज्यादा है, मान लो पानी ज्यादा है और एक में बिल्कुल ही खाली, उतनी स्पीड से फ्लो करेगा, राइट? दैट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे जैसे पानी का लेवल कम होता जाएगा ना, आपका पानी की स्पीड उधर जाने की कम हो जाएगी, राइट? सो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा हमें, साइंस इज एक्चुअली अराउंड यू। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कितना वर्क डन आपको वन चार्ज को वन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए करना पड़ रहा है। द वर्क डन टू मूव अ 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब अगेन दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, and let me just write it for you. This is the potential difference is, potential difference है ये हमारा, और ये W stands for this is the work done, and Q already know that is a charge. अब इनकी भी कोई ऐसा यूनिट होंगी डेफिनेटली। पोटेंशियल डिफरेंस की जो ऐसा यूनिट है दैट इज वोल्ट। वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, डेफिनेटली सबने ये वर्ड सुना होगा, वोल्ट। दैट्स अ डिफरेंस, दैट्स अ potential, that's unit of potential difference, SI unit of potential difference. Work done, the unit of work done is joule. Okay, unit of charge I already told you, that is coulomb. Let me write coulomb. Okay, so अब डिनोट किससे करते हैं? वोल्ट को डिनोट करते हैं स्मॉल v से, दिस इज अ कैपिटल V, दिस इज अ स्मॉल v। जूल को डिनोट करते हैं हम लोग J से, एंड कुलम को हम लोग डिनोट करते हैं C से, राइट? दैट इज कुलम। सेम वे जैसे हमने वहां पर लिखी थी
एम्पेयर की डेफिनेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. Same, 1, 1. Same. The potential difference is set to 1 volt when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another. Same thing जो हमने अभी 1 एम्पियर के साथ किया है. अब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, करंट हो गया. अबाउट द सिंबल्स जो हमने अभी स्टडी किए हैं, सेल का सिंबल, बैटरी का सिंबल, ये आप एक बार पॉज करके देख लेना. उसके बाद हम लोग ये सब चीजें भी पढ़ने वाले हैं, रियोस्टेट, रेजिस्टेंस या एम्पियर एंड वोल्ट मीटर. लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल्सो. अब करंट की बात की हमने, पोटेंशियल डिफरेंस की बात. पोटेंशियल डिफरेंस को जिस डिवाइस से हम लोग मेजर करते हैं, दैट डिवाइस इज वोल्ट मीटर. दैट डिवाइस इज वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस जिससे हम लोग किसको मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं. एंड एमीटर इज अ डिवाइस, जिस डिवाइस से हम एम्पियर मेजर करते हैं, मतलब एमीटर करंट मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर होता है. सो दिस इज एमीटर एंड दिस इज वोल्ट मीटर. These are the device that we use to measure that particular current and potential difference. आते हैं सिंबल्स पे. सिंबल्स को एक बार पॉज कर लेना और देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है, आके हम सब चीजें स्टडी करने वाले. रेजिस्टेंस का सिंबल एक बार देख लो. आई टेल यू व्हाट रेजिस्टेंस इज. ओके, ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट. अब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा, मैंने अभी बताया. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर एक चीज इंक्रीज कर रही है दूसरी भी इंक्रीज करेगी. इफ आई इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं लेवल को चेंज कर दूं उतनी ही स्पीड से मेरा पानी फ्लो करेगा, राइट. लेवल लगभग सेम होगा तो पानी का फ्लो उतना ज्यादा नहीं होगा. सो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा फ्लो ऑफ करंट होगा, राइट. पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. सो फिर इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज आर. तो मैंने आर लगा दिया. नाउ व्हाट इज आर? इफ आई टॉक अबाउट एनी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस होता है. रेजिस्टेंस इज समथिंग जो करंट को जाने से रोक रहा है, राइट. लेट मी टेल यू मोर अबाउट इट. तो पहले उसका ग्राफ देख लेते हैं हम लोग. रेजिस्टेंस के बारे में अगर मैं बताऊं, सो रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोई कंडक्टर है, ठीक है, दिस इज फॉर एग्जांपल एनी कंडक्टर एंड देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस. अ फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है. अब फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. बट अब कुछ ऐसी डिस्टर्बेंसेस है जो इन इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक रही है, that are not letting this electrons go smoothly. धक्का धक्का मार के जाना पड़ रहा है, राइट, इन इलेक्ट्रॉन्स को. दैट इज रेजिस्टेंस. अब हर मेटल का रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है. और रेजिस्टेंस इज द रीजन, कोई भी जो, अगर मैंने फैन चला दिया बहुत देर के और फैन बहुत देर तक चल रहा है, आप कभी उस फैन को टच करके देखना, फैन हमारा गर्म हो जाता है बहुत जल्दी. बिकॉज उसमें से क्या हो रहा है, कॉपर कॉइल है या फिर एल्यूमिनियम कॉइल है. आप देखोगे दो टाइप के फैन आते हैं, एल्यूमिनियम कॉइल, कॉपर कॉइल्स आती हैं. उस कॉपर कॉइल में जब करंट फ्लो कर रहा है तो उसके उस कंडक्टर के अंदर कुछ रेजिस्टेंस है दैट इज नॉट लेटिंग करंट टू गो. अब ना करंट जाने दे रहा, इलेक्ट्रॉन को जाना है नहीं, वो जाने नहीं दे रहा, जाना है. पर व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, फ्रिक्शन इज हैपनिंग, उसकी वजह से हीट जनरेट हो, दैट इज रेजिस्टेंस. सो हर मेटल के अंदर कुछ मेटल जल्दी हमारी हीटअप हो जाते हैं, कुछ जल्दी नहीं हीटअप होते. तो बाकी रेजिस्टेंस जो है हमारा, दैट इज समथिंग दैट इज एक्चुअली स्टॉपिंग द करंट. सो हर, अगर हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें होगा. सो एक बार ओम्स लॉ का ग्राफ देख लो. पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है तो करंट इंक्रीज करेगा, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, राइट. ओके, सो रेजिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे थे, अब रेजिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं? रेजिस्टेंस को हम लोग ओम से मेजर करते हैं. रेजिस्टेंस इज मेजर विद ओम. ओके, ऐसे यूनिट इसकी क्या है? ओम, ओ एच एम, ओम. इसका भी सिंबल है, इसका सिंबल हम लोग थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, दिस इज ओम. वोल्ट का सिंबल आपको पता है. ओके, सो एम्पेयर का सिंबल भी आपको पता है. सेम वे अगर हमें लिखनी हो डेफिनेशन 1 ohm की, the resistance is said to be 1 ohm. Same way the resistance is said to be 1 ohm when the potential difference is 1 volt through a current is 1 ampere. सबको 1 1 कर दो, डेफिनेशन लिख दो, राइट. Potential difference through a conductor is 1 volt and the current is flowing through it, that is 1 ampere, that is 1 ohm. Okay, so resistance किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस दो कुछ चीजों पे डिपेंड करता है. फर्स्ट थिंग जो हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. जितनी लंबी वायर की लेंथ उतना लंबा रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस. जितनी लंबी वायर हो,
राइट। अब आपने घर में भी देखा होगा, हमें एक ही वायर नहीं डालते, वायर के जॉइंट्स होते हैं बीच में। अगर एक ही वायर डल जाएगी, ठीक है, अगर एक ही वायर से सब लाइट्स ट्यूब सब कनेक्ट कर दिए, तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हमारा सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट ही हीट हो जाएगा। इसलिए हम लोग पूरी एक वायर नहीं डालते। ओके, वो भी डिफरेंट टाइप कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग नहीं करते, बिकॉज उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जहां पर आपने देखा होगा, जैसे एसी है या जहां पर भी हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करने हैं, जैसे हैवी वाले रेफ्रिजरेटर है, सो वहां पर हम लोग वायर जो है मोटी डलवाते हैं, क्योंकि मुझे पता है करंट ज्यादा फ्लो करना है। अगर करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, उसको कम करने के लिए एरिया बड़ा कर दो, एरिया बड़ा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मोटी वायर यूज कर दी मैंने ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए। अब रेजिस्टेंस मेरा सिंपल दो फैक्टर्स पर डिपेंड हो गया, लेंथ पर और एरिया पर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एम्पेयर वाला एरिया नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और फिर से हम इसको हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट इज रो। लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। सो रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा, इज एल बाई प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड एरिया। इसको हमने रिमूव किया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इक्वल, तो एक रेजिस्टिविटी कांस्टेंट आया, दिस इज रो। अब व्हाट इज दिस इज रो, वी कॉल इट आर एच ओ। रो क्या है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट क्या है, अब हर कंडक्टर की हर एक अलग टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होता है, राइट। सो इसलिए हम लोग वहां क्या यूज करते हैं, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। मान लो अब आयरन है, आयरन ही डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे अलग अलग बिहेव करेगा, तो दैट फैक्टर्स विल बी डिफाइंड, सो रेजिस्टिविटी बोलते हैं हम उसको। फिर रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस एरिया पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑल्सो। गर्मी में वायर गर्म जल्दी होती है। ओके, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मोर द टेम्परेचर मोर द रेजिस्टेंस इज, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस हमारा। ओके, सो दैट इज रेजिस्टिविटी। सो अब रियोस्टेट क्या है। अब जब हम लैब में, अगर आपने देखा हो लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो कैसा रेजिस्टेंस का सिंबल इलेक्ट्रिक सर्किट में, हम अगर हमने रेजिस्टेंस दिखाना है तो ये इस सिंबल से जो आपको दिखाया होता है, दैट इज रेजिस्टेंस। ओके, हम बात करेंगे इसकी भी। रियोस्टेट की बात करते हैं। रियोस्टेट आपने ऐसा कुछ डिवाइस देखा होगा अपने लैब्स में या कहीं पर, कुछ ऐसा दिखता है रियोस्टेट। इसके ऊपर वायर होती है, या हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं टू एड, इसके ऊपर एक एडजस्टर होता है जिससे हम एडजस्ट करते हैं कि कितना हमें रेजिस्टेंस देना है किसी पर्टिकुलर सर्किट में। तो उसको हम, इस डिवाइस को हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं। अगर इसका मैं सिंबल बताऊं, हाउ व्हाट इज द सिंबल ऑफ दैट रियोस्टेट, अगर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं तो सिंपल ये रेजिस्टेंस बनाओ, और रेजिस्टेंस के बाद दिस इज एक्चुअली द रियोस्टेट, दिस इज एडजस्टर हुआ बनाया हुआ। ओके, सो दिस इज द रियोस्टेट। ऑलराइट, फिर हमने रेजिस्टिविटी की बात अभी की है, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, एंड रेजिस्टिविटी का जो सिंबल है दैट इज रो, वी कॉल इट रो। अब अगर हम लोग कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी आपको कहा था कि अगर हम सिंगल वायर से कनेक्ट कर दे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने फैन लगा दिया, फैन में कुछ रेजिस्टेंस है, राइट। फिर मैंने एक बल्ब लगा दिया, इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस है। फिर मैंने एक और डिवाइस लगा दी, इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस। तो सिंपल, अगर सीरीज, दिस काइंड ऑफ कनेक्शन इज अ सीरीज कनेक्शन, सो क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। अगर मैंने मान लो 3 बल्ब को मैंने कनेक्ट कर दिया ऐसे ही सीरीज कनेक्शन में, दिस इज माई फर्स्ट बल्ब, दिस इज माई सेकेंड बल्ब, दिस इज माई थर्ड बल्ब, मैंने 3 बल्ब को ऐसे कनेक्ट कर दिया। ओके, नाउ यहां पर मैंने स्विच लगा दिया, यहां पर बैटरी। सीरीज कनेक्शन का प्रॉब्लम क्या है, पहले तो फर्स्ट इज, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया सारे बल्ब ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन किया सारे बल्ब ऑन, स्विच ऑफ सारे बल्ब बंद, दिस इज अ सीरीज कनेक्शन। अब ऐसे घर में थोड़ा चलेगा, सारे बल्ब चल रहे हैं या सब बंद हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट रीजन इसलिए नहीं यूज करते। सेकंड, वोल्टेज जो होती है दैट इज डिफरेंट। करंट तो कांस्टेंट होता है सीरीज कनेक्शन में, बट जो हमारा जो वोल्टेज है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। अब ये वाला जो है बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, ये वाला
कम ग्लो करेगा, ये वाला और कम ग्लो करेगा, ये ब्राइटेस्ट होगा और ये डलेस्ट होगा, राइट। सो एक तो ये प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं, मैंने आपको अभी बताया सीरीज कनेक्शन में हमारा क्या कांस्टेंट होता है, सीरीज कनेक्शन में हमारा करंट कांस्टेंट होता है एंड वोल्टेज डिफरेंट। अब इसके अंदर जो वोल्टेज आ रही होगी वो अलग आ रही होगी, इसके अंदर जो वोल्टेज आ रही होगी वो अलग आ रही होगी, इसके अंदर जो वोल्टेज आ रही होगी अलग आ रही होगी, इसलिए वो तीनों बल्ब अलग अलग ग्लो कर रहे थे। इसके अंदर वोल्टेज ज्यादा आ रही होगी, इसके अंदर और कम, इसके अंदर और कम। ओके, इसलिए वो तीनों बल्ब अलग अलग ग्लो कर रहे थे। अब बात करते हैं, करंट कांस्टेंट है। हमने पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, राइट। V इज इक्वल टू आई आर, करंट तो कांस्टेंट, तो V1 I1, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा। सेकेंड है V2 I R2, रेजिस्टेंस अलग है। थर्ड है दैट इज V3, मी राइट इट। सो अभी क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली वोल्टेज तो डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है। हम अगर मैं टोटल वोल्टेज निकालूं, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। अभी अगर मैं इसको सॉल्व करूं, V इज इक्वल टू आई आर, राइट, दैट इज ओम्स लॉ। और ये हमारा हो गया IR1, IR2, IR3, ऊपर से वैल्यू हमने ली है IR3। नाउ इफ आई टेक आई कॉमन, आई कॉमन लिया, यहां पर क्या रह गया हमारा R1, R2, R3, राइट। सो और यहाँ पर हमारा रह गया R, आई विल बी कैंसल आउट विद R। हमारा रेजिस्टेंस क्या आ गया, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अगर मैं कोई भी डिवाइस लूं, अगर मैं कोई भी डिवाइस ले लूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कंडक्टर ले लिया और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 बल्ब्स ले लिए, राइट, 3 बल्ब्स, और तीनों के अंदर जो मेरा रेजिस्टेंस था ना, मान लो 2 ओम है, ठीक है, एंड आई हैव कनेक्टेड देम टू द बैटरी। अब सबके अंदर मेरा रेजिस्टेंस अगर 2 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 ओम। दिस विल बी 2 ओम अगेन, एंड दिस विल अगेन बी 2 ओम, 2 2 2, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया मेरा, 6 ओम। दैट विल बी एडेड। इसलिए हम लोग डोमेस्टिक सर्किट्स के अंदर रेजिस्टेंस सीरीज क्यों नहीं यूज कर रहे, फर्स्ट रीजन मैंने बताया था, एक बंद सब बंद, अगर मैंने पंखा बंद किया सब बंद हो जाएगा, राइट। सर्किट एक जगह ब्रेक हुआ, सब ब्रेक हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, जो मेरे रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको सीरीज को डोमेस्टिक सर्किट्स में यूज नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो होता है करंट कांस्टेंट होता है, ऑलवेज रिमेंबर। और सीरीज सर्किट में आप एक चीज और लगा सकते हो, करंट कांस्टेंट होता है, तो अगर आप एमीटर को कनेक्ट करोगे, एमीटर विल आल्सो बी कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि एमीटर क्या कनेक्ट कर रहा है, एमीटर हमारा करंट को कर रहा है कैलकुलेट। एमीटर को भी हम लोग सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं, बिकॉज एमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, करंट। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग सीरीज वाले में पैरेलल में देखेंगे। अदर टाइप ऑफ जो कनेक्शन है, दैट इज पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने बल्ब कनेक्ट किए, एक बल्ब यहां पर है, राइट, एक बल्ब यहां पर है, ये 2 बल्ब है। अब मैंने दोनों बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट किया, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, द बोथ द बल्ब्स दैट आई हैव कनेक्टेड इन द पैरेलल, इट विल ग्लो इक्वली, दोनों सेम ग्लो करेंगे। अगर आपके घर में ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में भी 220 वोल्ट जा रहा है, फैन में भी 220 वोल्ट जा रहा है, राइट। बेसिकली वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हमारा हमारा V क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। अगर V कांस्टेंट तो वेरी क्या करेगा, करंट, करंट कांस्टेंट करेगा। तो हमारा जो करंट है वो डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ पर हमारा करंट I2 है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, राइट। करंट जो है डिफरेंट है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमारा अगर मैं सेम V इज इक्वल टू आई आर लगाऊं, V तो कांस्टेंट है, हमारा V क्या हो गया, I1 R1, राइट। तो ये तो सेम ही है। करंट को देखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, मैं यूज करूं V इज इक्वल टू आई आर, हमारा I क्या हो जाएगा, दैट इज V बाय R, राइट। इफ आई वांट टू कैलकुलेट टोटल करंट इन अ सर्किट, दैट विल बी I1 प्लस I2, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पर I2 जाएगा, यहाँ पर I3 जाएगा। लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू, I1 यहाँ पर जाएगा, I2 यहाँ पर जाएगा, I3। I1 I2 I3, ठीक है। I1 क्या होगा, दैट इज V R1, V R1,
I2 क्या होगा, दैट इज V R2। ओके, I3 क्या होगा, दैट इज V R3। V इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, तो वो नहीं चेंज होगा, दैट इज V R। ओके, फिर से आई टेक V कॉमन दिस टाइम, V बाय R यहाँ पर, एंड आई टेक V कॉमन, सो V विल बी कॉमन, इट विल बी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सो ये क्या हो जाएगा, वी विल बी कैंसल आउट विद V, सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आ गया मेरे पास 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे कम होता है, कैसे अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस हमारा कम क्यों होता है। सपोज लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर। सो अगर मैंने कनेक्ट किया बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2, बल्ब नंबर 3, सेम वे सेम सर्किट हमारा ये रहा, यहां पर मैंने कनेक्ट कर दिया इट विद द बैटरी। ओके, सो यहां पर हमारा स्विच, ओके ये दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, और यहाँ पर अगर हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस एंड पैरेलल, तो हम कैसे कैलकुलेट करने वाले, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इफ यू जस्ट कैलकुलेट इट तो क्या आने वाला है, लेट मी जस्ट मूव इट मोर हियर सो दैट आपको स्पेस मिल जाए थोड़ी सी देखने के लिए। सो अगर मुझे रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कैलकुलेट करना है, दैट विल बी 1/2 plus 1/2 plus 1/2. So that will be 2 as here. So I have 3 here. So 1 by RP. If I just calculate RP, so my RP will be what? It will be 2 by 3. 2 by 3, it will be 0 point something. So resistance यहाँ पर क्या आ गया, 0 point something आ गया। और वहां पर क्या था, that was actually more, that was 6। तो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो कि कम हो रहा है, that something ohm। ओके, तो इसलिए हम लोग डोमेस्टिक सर्किट्स में क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं, सो रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज। ओके, सो नाउ पैरेलल कनेक्शन वही रीजन दे रहे हैं क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस एक तो डिक्रीज हो रहा है, और हम लोग जो है अगर सर्किट ब्रेक हो गया, अगर किसी भी एक जगह से ब्रेक हो गया, पूरा सर्किट नहीं ब्रेक होगा। आपको फैन ऑन करना है, मान लो यहाँ पर फर्स्ट वाला आपको बल्ब जलाना है तो यहाँ पर मैंने स्विच लगा दी, सेकंड जलाना तो यहाँ लगा दी, थर्ड जलाना यहाँ जला दिया। अब जहां से मैं चाहती हूँ करंट फ्लो करे, मान लो मैंने ये दो ऑन कर दिए, ठीक है, अब ये दोनों से करंट फ्लो करेगा और यहाँ से नहीं करेगा, सो ये विल बी ऑफ और ये दोनों ऑन रहेंगे। ओके, सो ये चीज डोमेस्टिक सर्किट्स के लिए हम लोग पैरेलल प्रेफर करते हैं। फिर बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, जो कि अब मैंने बताया था, जब रेजिस्टेंस है, कोई भी कंडक्टर है, करंट कंडक्टर में से अगर कोई वायर में से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है और वहां से करंट जा रहा है, तो वहां पर कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, दैट इज एक्चुअली स्टॉपिंग द करंट। तो वहां पर हीटिंग इफेक्ट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब हीटिंग इफेक्ट एक्चुअल में नुकसान नहीं है, इट एक्चुअली बेनिफिशियल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग आयरन आयरन यूज कर रहे हैं, राइट। सो हम लोग और रॉड्स यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक रॉड्स यूज कर रहे हैं, वहां पर भी हीटिंग इफेक्ट का वर्क हो रहा है, राइट। हीटर्स यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स, वहां पर भी जो जो वायर है जो हीटर के अंदर जो लगी हुई है, दैट हैव एक्चुअली हाई रेजिस्टेंस। अब उसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स, ज्यादा फ्रिक्शन, ज्यादा गर्मी, सो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। इसलिए आप देखोगे हीटर जैसे जलाओगे ना, कुछ टाइम तक करंट फ्लो करेगा एंड वो ग्लो कर लेगी, बिकॉज इट स्टार्ट ग्लोइंग। एंड सेम थिंग हैपेंस विद द बल्ब इवन। अब बल्ब की वायर में से, जैसे वो टंगस्टन मटेरियल, जैसे बल्ब की वायर में से करंट फ्लो करता है। अब बल्ब आपने देखा होगा, जो पुराना वाला एलईडी बल्ब नहीं, दूसरा वाला ट्रेडिशनल बल्ब कुछ ऐसा होता है। अब इसके अंदर एक वायर लगी हुई है, दैट वायर इज टंगस्टन, जैसे ही हमने टंगस्टन मटेरियल, सो जैसे ही हमने करंट फ्लो करा ना यहाँ से, इस थिन थिन वायर में से करंट जाएगा। अब जैसे ही जाएगा इट स्टार्ट ग्लोइंग। ओके, सो दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हीटिंग इफेक्ट किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है। करंट जितना ज्यादा, हीटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा, हीटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा। टाइम जितने टाइम तक ज्यादा फ्लो किया, उतना हीटिंग इफेक्ट ज्यादा। ओके, तो दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फिर हम बात करते हैं, ये मैंने भी आपको बात बताई कि टंगस्टन जो है, टंगस्टन जो वो मटेरियल है जो हम लोग यूज कर रहे हैं बल्ब्स के अंदर, इट इज एक्चुअली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी मेल्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा देर तक ग्लो करता रहता है। अगर ये बीच में से वायर ब्रेक हो गई ना, तो हमारा करंट, बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो गया, ये अगर वायर ब्रेक हो जाती है, दैट इज जो बल्ब गेट फ्यूज। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब यहाँ पर सेम हीटिंग इफेक्ट वर्क करता है, बट फ्यूज क्या है, ये आपका डोमेस्टिक सर्किट। आपने यहाँ पर लगा दिया बल्ब, यहाँ पर आपके घर पे लगा हुआ है फैन, ओके, यहाँ पर आपके घर पे लगी हुई है लाइट,
और यहाँ पर आपने लगाया हुआ है फ्यूज। ओके, यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मर जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है। और दिस इज योर डोमेस्टिक सर्किट। क्या हुआ, एकदम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आनी शुरू हो गई। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आनी शुरू हो गई है। वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर आपके बल्ब, फैन, लाइट तक पहुंचेगी या फिर रेफ्रिजरेटर और भी अप्लायंसेस है वहां तक पहुंचेगी तो खराब हो जाएगी। अब जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत लो है। जैसे ही थोड़ी सी भी हाई आई करंट आया, करंट ज्यादा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा, वी जस्ट लर्न। सो जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा करंट आया, इट स्टार्ट मेल्टिंग, तो यहां से ही मेल्ट हो गया। व्हेन इट गेट मेल्ट, योर सर्किट विल बी ओपन एंड करंट डोंट फ्लो फ्रॉम ओपन सर्किट। We just learned. Okay, so that's how this electric fuse protects your appliances to तो कि वर्क करते रहे। अदरवाइज अगर फ्यूज नहीं होगा तो ये सारी डायरेक्टली जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, आपकी वोल्टेज है, वो चली जाएगी आपके करंट, आपके अप्लायंसेस तक। ऑल राइट, नाउ इलेक्ट्रिक पावर क्या है? पावर कितना ज्यादा वोल्टेज, कितना ज्यादा करंट। तो पावर इज वोल्टेज इंटू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। कितनी पावर आ रही है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस और उतना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है आपके घर पे, उतनी ज्यादा पावर आ रही है। तो फिर उन्होंने क्या किया, P इज इक्वल टू वी आई था, उसको हमने V को जगह आई आर पुट कर दिया, V इज इक्वल टू आई आर, देन इट्स I, सो इट बिकम I स्क्वायर एन आर। दिस इज हाउ इट कम्स। और if I need to change it, so it can be changed as this also. अब P is equal to VI है, and if you don't want to change V this time, so I क्या हो गया, V is equal to IR, so your I is IR, sorry. V is equal to IR. So V is equal to IR, so आपका I क्या हो गया यहाँ से, that is V by R. So you can just put V by R here. So here you have V square by R. So P is equal to V square by R. So यहाँ से ये आ गया. So this was all about this chapter electricity. कुछ मिस हो गया हो तो do tell me. या वन मोर थिंग, आपने कभी कभी करंट को मेजर करने के लिए इंस्टेड ऑफ एमीटर गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ देखा होगा। व्हाट इज दिस गैल्वेनोमीटर? सो गैल्वेनोमीटर क्या है बेसिकली, लेट मी जस्ट राइट इट हियर ओनली। सो गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर से भी हम लोग करंट मेजर करते हैं, जी सिंबल है इसका, दिस इज गैल्वेनोमीटर। जैसे एमीटर होता है, एमीटर अगर आप देखोगे, एमीटर जो रियल में एमीटर देखोगे तो एमीटर की जो निडल होती है ना, एमीटर की निडल होती है यहाँ जीरो पे, और गैल्वेनोमीटर की निडल होती है यहाँ पे सेंटर में। अब एमीटर जब रीडिंग बताएगा तो एमीटर हमें रीडिंग बताएगा ऐसे, दिस डायरेक्शन में। बट यहां से तुम्हें पता चल रहा है करंट कितना है, और गैल्वेनोमीटर आपको रीडिंग बताएगा या तो इस साइड या इस साइड, मीन्स इट इज एक्चुअली टेलिंग यू द करंट एंड इट इज एक्चुअली टेलिंग यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो गैल्वेनोमीटर आपको डायरेक्शन भी बताता है, इसलिए हम लोग गैल्वेनोमीटर प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ एमीटर। ऑलराइट, सो बाकी और ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ छूट गया हो, कुछ रहता हो, डेफिनेटली आप मुझे नेक्स्ट चैट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, चैट सेक्शन में, सो वी कैन जस्ट कंटिन्यू दैट और वी कैन जस्ट रिमूव ऑल योर डाउट्स। या न्यूमेरिकल्स हमने नहीं किया, दिस वाज ऑल अबाउट थ्योरी। न्यूमेरिकल्स को हम लोग एक और सीरीज में करने वाले हैं, मैं पार्ट 2 इसका बना दूंगी, सो उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले हैं। इसीलिए आपका जो भी कुछ आपको लग रहा हो कि रह गया, आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया, यू वांट टू नो इट अगेन, सो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, so that we can just do it in that video. Till then, bye bye, take care. Do hit the like and subscribe button. Till then, bye bye, take care.